नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? मंदाकिनी। वे तारावत रेडियो स्रोत जो अंतरिक्ष में 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं क्या कहलाते हैं? कवासर। किस तारे को संस्कृत भाषा में लुब्धक नाम दिया गया है? साइरस। मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है? लगभग 12 अरब वर्ष। ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्वाकर्षण का कार्य कौन करता है? कृष्ण विवर। ब्लैक होल। ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? एक्स किरणों के रूप में। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी के किस भुजा में स्थित है? मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में। पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। सौरमंडल से सर्वाधिक नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। कवासर क्या है? तारावत रेडियो स्रोत। आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है? तीसरी भुजा में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोटजन ने। तारों एवं कवासर में किसका अवरक्त विस्थापन अधिक होता है? कवासर का। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटोरस। आकाशगंगाओं के प्रतिसारण नियम के प्रतिपादक कौन थे? एडविन हब्बल। उर्सा मेजर, सिग्नस, ओरियन आदि किसके नाम हैं? नक्षत्र के। एक आकाशगंगा में औसतन कितने तारे होते हैं? 10⁻11। आकाश की कुछ तारे व्यवस्थित आकृतियों में होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तारामंडल। प्रेक्षणीय विश्व का व्यास कितना है? 11.26 मीटर। कौन सा आकाशीय पिंड आकार में तो किसी आकाशगंगा से छोटी है पर सभी आकाशगंगाओं से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है? कवासर। आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई पड़ने वाला तारामंडल है सप्तऋषि। ध्रुव तारे के पास कौन सा तारा मंडल अवस्थित है? सप्तऋषि और सोप्रिया। पृथ्वी के किस गोलार्ध से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जा सकता है? उत्तरी गोलार्ध से। वह कौन सा तारामंडल है जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि। ध्रुव तारा की गति अभिसारित क्यों नहीं होती? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से सीध में है। एस चंद्रशेखर को खगोलीय भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में। चंद्रशेखर सीमा कितनी है? 1.44 सौर द्रव्यमान। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ को। 3 गुने से कम सौर द्रव्यमान वाले तारे अंततः किस रूप में विघटित होते हैं? न्यूट्रॉन तारा। 3 गुना से अधिक सौर द्रव्यमान के तारे अंततः विघटित होते हैं कृष्ण विवर ब्लैक होल में। हीलियम नाभिकीय संलयन द्वारा किसमें परिवर्तित होता है? कार्बन में। सुपरनोवा के नाभिक में किस तत्व की प्रधानता होती है? कार्बन, लोहा जैसे भारी तत्व। तारों की दूरी ज्ञात की जाती है पैरेलैक्स विधि और ज्योतिर्मयता से। फैलने तथा सिकुड़ने वाले तारों को कहते हैं स्पंदन तारा, क्लस्टरिंग स्टार। पीला तारा है सूर्य। तारे के कोर में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तब तारा बन जाता है रक्त दानव यानी रेड जाइंट। न्यूट्रॉन तारे का खोज किसने किया था? मिस जैकलीन बेल। सिकुड़ते हुए ठंडे गैसीय बादल जिसे आदि तारा प्रोटोस्टार कहते हैं का तापमान होता है -173 डिग्री सेल्सियस। किसी तारे के नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? लोहा। निहारिका। नेबुला के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से क्या बनता है? तारा। अत्यधिक चमकीले तारे का जीवन काल होता है कम 10⁻6 वर्ष। तारों के सापेक्षिक सूर्य की गति किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। एक ही द्रव्यमान केंद्र के अधीन चक्कर लगाने वाले 2 तारों को क्या कहा जाता है? युग्म तारा। ब्रह्मांड में तारों की कुल अनुमानित संख्या कितने हैं? 10⁻22। 1.44 सौरयुग द्रव्यमान की वह सीमा जिसके अंतर्गत तारे श्वेत वामन व कृष्ण वामन बनते हैं और ऊपर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनते हैं को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। यदि नोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 से 3 गुना सौरिक द्रव्यमान तक रहता है तो तारे का किस रूप में परिवर्तित होगा? न्यूट्रॉन तारा।
विशाल तारों का अंत किस रूप में होता है? ब्लैक होल। सामान्य सिद्धांत के अनुसार क्या होता है जब किसी तारे का प्रकाश सूर्य के पास से गुजरता है? तारों का प्रकाश के मार्ग में विचलन होता है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने की व्याख्या किस मूल सहसंबंध के आधार पर की जाती है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा सहसंबंध। ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। खुली आंख से आकाशगंगा में कितनी तारों को देखा जा सकता है? 2000 तारों को। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।